शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए हैं। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी मुंतखब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 3000 अरकान पर मुश्तमिल नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी चीनी पार्लियामेंट ने शी जिनपिंग को मुत्तफिका तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब किया है। शी जिनपिंग के इंतखाब के लिए वोटिंग तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही और इलेक्ट्रॉनिक गिनती तकरीबन 15 मिनट में मुकम्मल हुई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी बार हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का ओहदा सबसे ताकतवर होता है। इसी ओहदे पर मौजूद शख्स ही मुल्क का सदर और चीनी अफवाज का सरबराह होता है। मुल्क का सदर बनने के बाद से शी जिनपिंग ने वो ताकत हासिल की है जो माओ ज़ेडुंग के सिवा चीन के जदीद दौर के किसी दूसरे रहनुमा ने हासिल नहीं की। उन्होंने 2018 में किसी शख्स के सिर्फ 2 बार मुल्क का सदर रहने की पाबंदी खत्म कर दी थी, जिसके बाद से उनकी गैर मुअय्यना मुद्दत तक हुक्मरानी की राह हमवार हुई। शी जिनपिंग के दौर में चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बना। बड़े पैमाने पर फौजी तोसी हुई और आलमी सतह पर कहीं कहीं ज्यादा जारहाना अंदाज अपनाया गया, जिसकी अमरीका ने मुखालफत की। याद रहे कि शी जिनपिंग 2013 में साबिक चीनी सदर हो जिनताओ के बाद पहली मर्तबा सदारत के ओहदे पर फाइज हुए थे। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।